Hello friends, welcome to all of you on your channel Science Guru the Best. Please subscribe the channel, like and share the videos. Share the videos with your friends. इसी तरह की और आपको वीडियो एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर की चाहिए तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल क्लास 9। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कंपाउंड है उनके केमिकल फॉर्मूला लिखे होते हैं। जैसे NaCl लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सोडियम क्लोराइड है। H2O लिखा हुआ है, मतलब ये वाटर है। ठीक है, NH3 लिखा हुआ है यानी अमोनिया है। तो ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है या कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। वाई अमोनिया इज NH3, वाई इट इज नॉट NH4, ओके, वाई वाटर इज H2O, वाई इट इज नॉट H2O2, ऐसा क्यों है। ठीक है, यही बस केमिकल फॉर्मूला हमें सीखना कि होता क्या है, लिखना कैसे है, क्या सीखना पड़ेगा तब हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना आ जाएगा। तो ये इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। डेफिनेशन की बात करें अगर तो केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन कंपाउंड। किसी कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि उस कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। यानी केमिकली उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है उनको अगर हम सिंबल से लिख दे तो वो क्या हो जाएगा, वो उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला इंडिकेट अस द एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ एन कंपाउंड। देखो दो चीजों का पता चलता है हमें केमिकल फॉर्मूला से, एक तो दैट एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कंपाउंड, और दूसरी चीज जो हमें पता चलती है वो है नंबर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट। जैसे सो केमिकल फॉर्मूला गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, दो चीजें पता चलती है केमिकल फॉर्मूला से। कोई भी केमिकल फॉर्मूला है तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है, नंबर 1। नंबर 2 हमें पता चलेगा कि उन एलिमेंट्स के नंबर कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटिंग दैट कंपाउंड। ठीक है, जैसे H2O है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें दो चीज पता चल रही है। एक तो एलिमेंट्स कि इसमें एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, इनके कितने नंबर्स है। जैसे यहां पर देयर आर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये पता चल जाता है। इसी तरह से जैसे मान लो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, खाने का नमक। अब इससे हमें पहली चीज क्या पता चल रही है, द टाइप ऑफ एलिमेंट विच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस कंपाउंड, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन। फिर हमें क्या पता चल रहा है, सेकंड थिंग, इनके नंबर्स कि भाई सोडियम कितना है और क्लोरीन कितना है, कि सोडियम का यहाँ पर 1 एटम है, क्लोरीन का भी 1 एटम है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो एक फॉर्मूला है NH3 अमोनिया, ये एक अमोनिया का फॉर्मूला है, गैस है ये। यहाँ पर हमें पहली चीज की कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नंबर 2 हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम है। ठीक, तो ये दो चीजें पता चलती है हमको कंपाउंड के फॉर्मूला से। ठीक है, अब अगर हमें क्या चाहिए, अगर हम किसी का फॉर्मूला लिखना चाहे तो व्हाट वी नीड टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट एंड नंबर 2 वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, किसी का भी, जैसे मान लो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको क्या चाहिए, नंबर 1 आपको चाहिए सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड में जो एलिमेंट है उनके सिंबल, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन का सिंबल हमें पता होना चाहिए कि कार्बन का सिंबल C होता है। फिर दूसरा एलिमेंट इसमें ऑक्सीजन है तो इसका सिंबल हमें पता होना चाहिए कि इसका सिंबल है ऑक्सीजन। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या है उन दोनों एलिमेंट की। वैलेंसी क्या है इसको हम समझेंगे आगे, अभी हम देखते हैं। जैसे मुझे पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो अब इससे क्या करें, अब क्या करना है, अब क्रिस क्रॉस करना है वैलेंसीज को। ठीक है, यानी इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी हमें लिखनी है ऑक्सीजन के बाद और ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखनी है कार्बन के बाद, और लिखनी कहाँ है, बॉटम पे लिखनी है, राइट पार्ट में, सब स्क्रिप्ट में। ठीक है, यानी ये कार्बन है, इसका राइट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड, तो राइट साइड में बॉटम वाले पार्ट पर ये वैलेंसी लिखनी है जो इसकी है कितनी, 2। अब क्या लिखना है, अब ऑक्सीजन लिखनी है, ये ऑक्सीजन लिख दी। अब ऑक्सीजन के यहाँ पर हमें क्या लिखनी है, कार्बन की वैलेंसी लिखनी है कितनी, 4। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C2O4। लेकिन अभी हम इसको सिंपल करेंगे और
सिंपल जैसे हम मैथ में करते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी सिंपल कर लेंगे वैलेंसीज को। जैसे ये भी 2 है, यहाँ 4 है, तो इनमें एक तरह से हम देखेंगे तो रेशियो क्या हो गया, 1:2 हो गया ना भाई। 2 और 4 का रेशियो 1:2 हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे CO2। तो ये है फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख देंगे हम इसको। इसी तरह से जैसे मान लो आपको किसी का फॉर्मूला लिखना है, जैसे फॉर्मूला लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहली चीज आपको सिंबल पता होना चाहिए, मैग्नीशियम और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। फिर इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है। अब क्या करना है, अब क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन के बाद मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, Mg2O2। जब यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंसीज इक्वल हो तो उनको लिखते नहीं है, और इसका हम फॉर्मूला लिख देंगे MgO। ये सारी बातें हम डिटेल आगे जब हम फॉर्मूला लिखेंगे ना तब हम समझेंगे। अभी पहले थोड़ा सा वैलेंसी को समझ लेते हैं कि भाई वैलेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है और वैलेंसी होती क्या है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या है, देखो, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी और कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए पार्टिकल एटम लूज और गेन और शेयर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ठीक। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। अभी ये क्या है, ये वैसे अगले चैप्टर में आएगी वैलेंसी, वहां हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं वैलेंसी को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, ये सारी चीजें वहां पर आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। अभी हम थोड़ा सा इतना समझ लेते हैं कि वैलेंसी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और कुछ जो यहाँ पर हमारे एलिमेंट काम में आने वाले उनकी वैलेंसी कितनी होती है। जो टेबल है बुक में भी 3.6, और मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा, उससे एक्स्ट्रा भी कुछ आपको बताऊंगा। तो वो सारी वैलेंसीज आपको अभी एक बार के लिए लर्न करनी है, आपको याद करनी है। मल्टीपल रिवीजन जब आप करेंगे तो आपको वैलेंसीज याद हो जाएगी, ठीक है। और हम वैलेंसी फाइंड आउट करना भी सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैलेंसी फाइंड आउट करना सिखाऊंगा कि वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो, कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, इसको समझते हैं हम कि कोई भी एलिमेंट है उसकी कंबाइनिंग पावर कितनी है, यानी वो एलिमेंट दूसरे कितने एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, वो उसकी जो पावर है ना, कंबाइनिंग पावर, वो उसकी वैलेंसी है। जैसे अगर हम इसको ऐसे समझे, जैसे बुक में भी एग्जांपल दे रखा है कि मान लो हम लोग हैं, जैसे हमारे 2 हाथ है, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे के साथ में दोनों हाथों से ऐसे कंबाइन होना चाहिए, तो हम कितने दूसरे आदमियों के साथ या दूसरे हमारे जैसे लोगों के साथ कंबाइन हो सकते हैं, एक के साथ। तो मेरी वैलेंसी कितनी हुई, 1। अब जैसे मान लो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के 8 हाथ है। अगर ऑक्टोपस ह्यूमंस के साथ में कंबाइन हो, चेन बनाए, तो एक आदमी के 2 हाथ ऑक्टोपस के 2 हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कितने आदमियों के साथ ऑक्टोपस कंबाइन हो सकता है, 4 के साथ। तो ऑक्टोपस की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, 4, 4, तो उसकी वैलेंसी हो गई 4। ह्यूमन की वैलेंसी कितनी हुई, 1, एक तरीके से, है ना। तो ये है, इसको समझना है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम, अब यहाँ पर आपको 2 चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये नहीं जैसे मान लो एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के 4 के साथ कंबाइन हो रहा है, मोनोवेलेंट के साथ कितना हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट, ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। देखो, यानी जिसकी वैलेंसी 1 है वो हो गया मोनोवेलेंट, जिसकी वैलेंसी 2 है वो हो गया बाईवेलेंट, जिसकी वैलेंसी 3 है वो हो गया ट्राईवेलेंट, ठीक। अब जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, सोडियम की भी वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है। तो अब जैसे मान लो सोडियम एक किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, जैसे क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1। तो सोडियम कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकता है, 1 के साथ। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई, 1। अच्छा, क्लोरीन की वैलेंसी यहां पर कितनी है, क्लोरीन की भी 1 है, क्योंकि क्लोरीन कितने सोडियम के साथ कंबाइन हो रहा है, 1, ठीक है। अब इस एग्जांपल को हम लेते हैं, सोडियम और क्लोरीन की जगह सोडियम और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम मोनोवेलेंट है, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। वैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, वेरिएबल वैलेंसीज भी होती है, वो सारी बातें हम करेंगे। देखो, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, ये है। अब यहां पर 1 सोडियम एटम 1 क्लोरीन एटम के साथ में कंबाइन हो रहा है। सोडियम की भी वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, ठीक है। अब आप देखो, यही सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो यहां पर ये 1 एटम सोडियम 1 एटम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी वैलेंसी है 2, ठीक है। तो इसको जो इसके साथ आएगा एटम, वो कौन होना चाहिए, उसकी वैलेंसी होनी चाहिए 2, तभी तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। वैलेंसी शुड बी बैलेंस,
वैलेंसी शुड बी सेटिस्फाइड। जितनी इसकी वैलेंसी है उतनी ही इसकी वैलेंसी होनी चाहिए, जो भी आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो एटम। अब देखो यहाँ पर क्या सोडियम की वैलेंसी 2 नहीं है, तो क्या करेगा ये 2 सोडियम के साथ कंबाइन होगा, 2 एटम ऑफ सोडियम। क्यों? क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 1 और इसकी भी वैलेंसी 1, तो 2 सोडियम की वैलेंसी, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, और इधर ऑक्सीजन की अकेले की कितनी है 2। तो अब दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई होगी कि नहीं, बैलेंस होगी कि नहीं भाई। इधर सोडियम की वैलेंसी प्लस में होती है, तो यहाँ पर +2 सोडियम +1 यानी +2, ऑक्सीजन होता है -2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो -2 +2 और -2 हो गए ना बैलेंस। इसलिए अब यहाँ पर ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, ठीक है। और सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर। अब आप कहोगे कि सोडियम की वैलेंसी 2 हो गई अगर ऑक्सीजन की 2 है, तो नहीं, सोडियम की यहाँ पर वैलेंसी है 1। तो वैलेंसी का मतलब है कि मोनोवेलेंट एटम के साथ में वो मोनोवेलेंट एटम, कितने मोनोवेलेंट एटम के साथ में वो कंबाइन हो सकता है। मोनोवेलेंट एटम का मतलब है जिसकी वैलेंसी 1 हो, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो। तो अब अगर हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, तो जितने हाइड्रोजन के एटम उस दूसरे एटम के साथ कंबाइन होंगे ना, वो उस दूसरे एटम की वैलेंसी हो जाएगी। समझो कैसे, जितने हाइड्रोजन के एटम होंगे ना उस कंपाउंड में, वो उसकी वैलेंसी है किसकी, उस दूसरे एलिमेंट की जो हाइड्रोजन के साथ में प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है ये रहा वाटर, ठीक। अब यहां पर हाइड्रोजन के नंबर, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2 एटम, तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2 है। देखो ये है अमोनिया NH3, यहां पर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए कंपाउंड शोज द वैलेंसी ऑफ द अदर एलिमेंट, ठीक है। यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्लोरीन क्यों, क्योंकि क्लोरीन भी मोनोएटॉमिक है। तो ऐसे अगर कोई मोनोएटॉमिक एटम किसी एलिमेंट के साथ में कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बना रहा ना, तो उस कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन के या क्लोरीन के, जैसे मान लो एक क्लोरीन है, क्लोरीन का हम कंपाउंड बनाते हैं, जैसे ये कार्बन के साथ क्लोरीन का कंपाउंड बना दिया CCl4, भैया क्लोरीन के कितने एटम है 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 4, ठीक है। अब जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का भी कंपाउंड CO2 बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन की वैलेंसी 2 है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, नहीं, ऑक्सीजन बाईवैलेंट है। बाईवैलेंट है मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम आ रहे हैं 2, तो 2 × 2 4, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कार्बन की कितनी हो गई 4 हो गई। तो जो मोनोवेलेंट है ना, जितने मोनोवेलेंट उस कंपाउंड में मोनोवेलेंट एटम है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम होंगे, वो उस दूसरे एलिमेंट की, जो अदर एलिमेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, उसकी वैलेंसी शो कर देगा, ठीक है। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। का मतलब यह है कि वो एलिमेंट कितने दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन होने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अब अगर वो मोनोवेलेंट, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सोडियम है, इनके साथ अगर कंबाइन हो रहा है, तो जितने इनके नंबर ऑफ एटम है, जैसे हाइड्रोजन के जितने एटम है, सोडियम के जितने एटम है, क्लोरीन के जितने एटम है, उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और अगर वो बाईवैलेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, जैसे मान लो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो जितने उसके नंबर ऑफ एटम है उसका डबल हो जाएगा। जैसे H2O वाले में क्या था, H2O वाले में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2 है, H2O में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, तो 1 एटम का मतलब हो गया वैलेंसी 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, तो हाइड्रोजन के जितने एटम होंगे उतनी ही उसकी दूसरे की वैलेंसी होगी। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है 2, तो ऑक्सीजन इसके साथ दूसरा कौन एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। इसी तरह से मान लो मैं बनाता हूँ ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अब क्लोरीन भी मोनोवेलेंट है, तो क्लोरीन के जितने एटम यहाँ होंगे ना कंपाउंड में, वो इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है 2। किसी कंपाउंड में हम जब लिखते हैं ना, कोई भी कंपाउंड का हम जब फॉर्मूला लिखते हैं, तो उसमें जो वैलेंसी है उसका पता चल जाता है हमें। हालांकि कई बार जब वैलेंसी को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखे हुए तो नहीं पता चलता। जैसे अगर ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का भी 1 एटम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी और मैग्नीशियम की वैलेंसी 1 है। इसको हम सिंपल करके लिखते हैं इस तरह से, Mg2O2 आता है, दोनों की वैलेंसी 2 है। लेकिन यहाँ पता चल जाता है हमको NaCl में, भैया नंबर ऑफ एटम कितने हैं, सोडियम के कितने एटम है 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये 1 है, तो सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, दोनों की वैलेंसी भी 1 है। लेकिन यही फॉर्मूला जब ये हो गया, मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया MgCl2, तो अब यहाँ क्लोरीन के बाद क्लोरीन के कितने एटम लिखे हुए 2, तो यहाँ पर जो लिखा है ना वो इसकी वैलेंसी है, इधर वाले की, यानी ये 2 किसकी वैलेंसी है, ये मैग्नीशियम की वैलेंसी। मैग्नीशियम के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1,
ठीक है 1, और वो 1 किसकी वैलेंसी है, वो इसकी क्लोरीन की वैलेंसी है। वैलेंसी जो है वो क्रिस क्रॉस होती है, यानी इसकी वैलेंसी इसके बाद लिखी जाती है और इसकी वैलेंसी इसके बाद लिखी जाती है, ठीक है, ऐसे पता चलता है। अब देखो ये चीज क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए पार्टिकल मीन्स ए एटम लूज और गेन और शेयर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज द वैलेंसी ऑफ दैट एटम। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या लूज करता है या शेयर करता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर करेगा ना वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये अगले चैप्टर में है, अगली वीडियो में हम समझेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किस तरह से लूजिंग और गेनिंग होती है। इसको हम अभी ऐसे समझ लेते हैं, इससे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि दो तरह के कंपाउंड होते हैं। अभी हम 10th क्लास में ये चीज पढ़ने वाले, आयनिक कंपाउंड, एक तो होते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है, और एक होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। अभी हमने पढ़ा आयंस के बारे में। आयंस क्या होते हैं, आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स जिनके ऊपर चार्ज होता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम के ऊपर सोडियम 1+ हो सकता है, यानी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है, 1- नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये आयंस है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। अब देखो यहां प्लस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि इसने क्या किया है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। और इस पर 1 चार्ज है ना, इसका मतलब इसने क्या किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहां पर मैथ के जैसे नहीं होता कि माइनस का मतलब माइनस और प्लस का मतलब जुड़ना, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स दैट एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि दैट एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ 2 नेगेटिव हो जाता है ना तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने। अगर यहाँ 2 पॉजिटिव हो जाता है, जैसे मैग्नीशियम में होता है, मैग्नीशियम 2+ होता है, तो यहाँ 2+ का मतलब है कि मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन। जितना चार्ज है उतने गेन और लूज होते हैं। यहाँ पर अगर क्लोरीन, अब जैसे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में -2 चार्ज है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन। जितने चार्ज है उतनी गेनिंग और लूजिंग होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करता है वो उसकी वैलेंसी है। जैसे मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2। और जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करे या किसी और मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा वो इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी वैलेंसी होगी 1। क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी वैलेंसी होगी 1। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए एटम लूजेस और गेन्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज द वैलेंसी ऑफ दैट एटम। अब कोवैलेंट, ये तो होता है आयोनिक कंपाउंड में, यानी लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं ना वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है कि एक जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इस तरह से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा Mg2O2। इसको हम सिंपल करके लिखेंगे तो ये लिखेंगे MgO, ये इसका फॉर्मूला होता है MgO, ठीक है। यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो क्या किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। पहले जो लिखा जाता है वो मेटल होता है, बाद में जो लिखा जाता है वो नॉन मेटल होता है। यानी मेटेलिक जो एलिमेंट है वो पहले लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, नॉन मेटेलिक राइट हैंड साइड में। यानी इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी जिन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कंसेप्ट होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, ठीक है। दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ऐसे कैसे फिर जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी वो राइट में लिखा जाएगा। तो ये तो आगे की बातें हैं। अभी मेन हमें यही समझना है कि भाई आयोनिक कंपाउंड का मतलब हो गया ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के गेनिंग और लूजिंग से बनते हैं, ठीक है, वो हो गया आयोनिक कंपाउंड। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 10th का टॉपिक है, हम वहां पढ़ेंगे। इसी तरह से मीथेन है, CH4 है, यहाँ पर गेनिंग और लूजिंग नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है। जैसे यहाँ पर कार्बन जो है ना 4 हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन 4 एटम होंगे हाइड्रोजन के, वो चारों इसके साथ में शेयर कर देंगे और ये कोवैलेंट कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये था, यहाँ पर जो लिखा हुआ था ना वो ये। अभी देखो ये मैंने जो लिखा ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम दैट कंबाइन विथ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट
टू फॉर्म ए कंपाउंड इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। भाई हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन के साथ में कितने हाइड्रोजन के एटम है 2, तो 2 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन, जैसे मान लो यहाँ पर क्लोरीन है, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाउ मेनी एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन विथ मैग्नीशियम 2, तो 2 इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम दैट कंबाइन विथ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म a compound is called valency of that element. How many chlorine atom are combining with one atom of magnesium? 2, so 2 is the valency of magnesium. How many hydrogen atoms are combining with oxygen? 2, so 2 is the valency of oxygen. ठीक, इस तरह से जैसे मान लो यहां पर मैं लिखता हूं CH4, ठीक है, how many hydrogen atom are combining with carbon? 4 is the valency of carbon. ठीक, इस तरह से हम लिखेंगे इसको। जैसे ये AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड है, हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर कंबाइनिंग विथ एल्यूमिनियम? 3 इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। सो नंबर ऑफ क्लोरीन, क्योंकि ये मोनोवेलेंट है, इनकी वैलेंसी सिंगल एक होती है, एक वैलेंसी, तो जिसकी वैलेंसी एक है वो जिसकी 4 वैलेंसी है उसके साथ अगर कंबाइन होगा तो बताओ। ठीक है, इसकी 4 वैलेंसी है, इसके साथ कोई सिंगल वैलेंसी वाला आएगा और वो कंबाइन होना चाहेगा, तो कैसे कंबाइन होगा बताओ? वो इसके कितने एटम आने चाहिए इसकी चारों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए? इसके कितने होने चाहिए? इसके भी 4 होने चाहिए ना। तो ये मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम रिक्वायर्ड है? 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। ठीक है, समझ में आया? यानी मोनोवेलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 है, उनके कितने नंबर किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़े हुए हैं? जितने उन मोनोवेलेंट हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, ये जो मोनोवेलेंट सिंगल वैलेंसी वाले, इनके जितने एटम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े हुए होंगे ना, वो उस दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी होगी। जैसे अगर किसी में 5 क्लोरीन जुड़े हुए तो इसका मतलब जो दूसरा एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 5 है। ठीक है, अगर जैसे मान लो किसी में हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए तो इसका मतलब वो जो दूसरा एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी है? 2, ऐसे। ठीक, नेक्स्ट देखो, वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, बुक में जो टेबल दे रखी है 3.6 टेबल 3.6 जो बुक में है, वो उसमें जो वैलेंसी दे रखी है, कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस भी है वहां पर, तो वो आपको अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ सिंपल एलिमेंट्स जो अभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा काम में आने वाले उनकी वैलेंसी लिखी हुई है, इसको आपको है ना लर्न करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, और बार बार लिखेंगे करेंगे, फिर फॉर्मूला बनाएंगे तो ना, तो हमें ये याद हो जाएगी, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एक साथ याद नहीं हो तो। देखो ये इधर जो लिखे हैं ये सारे मेटेलिक एलिमेंट है। ठीक है, यानी ये जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड में मेटेलिक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, और नॉन मेटेलिक कंपाउंड जो है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ये नॉन मेटेलिक कंपाउंड है, ये इनकी वैलेंसी मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब देखो एक एक को समझते हैं। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, Na प्लस, कितने प्लस है? 1, वैलेंसी 1। पोटेशियम की भी 1 होती है, सिल्वर, कॉपर, इनकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, कॉपर की देखो इन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉपर शोज 2 वैलेंसी। ठीक है, लेकिन इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, कई बार ये 1 भी शो करता है। ठीक, वैसे ज़्यादातर में ये कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। इसी तरह से आयरन भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। आयरन की वैसे वैलेंसी 2 होती है, लेकिन ये बहुत बार 3 भी शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी होती है, वैलेंसी जो है ना वो फिक्स नहीं रहती है हमेशा, कि भाई जिसकी वैलेंसी 2 है तो उसकी हमेशा फिक्स 2 ही रहेगी। कभी 2 है तो 3 भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, इनकी 1 होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर, इनकी 2 होती है, +2। मेटेलिक है सारे तो प्लस वाली होगी, मेटेलिक सारे प्लस वाले होंगे। यानी ये जब रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन में, तो उसमें क्या करेंगे, जितनी इनकी वैलेंसी है 1 या 2 या 3 या 4 जितनी भी है, उतने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। एल्यूमिनियम की 3 होती है। ठीक है, आयरन की भी 3 होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है। ये नॉन मेटेलिक जिनकी नेगेटिव वैलेंसीज होती है, जो राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। जैसे अगर हम सोडियम और क्लोरीन इसका कंपाउंड बनाए, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl लिखा जाएगा, न कि ClNa, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जो मेटेलिक एलिमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, और जो नॉन मेटेलिक है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनका कंपाउंड बनाए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो MgO लिखा जाएगा, न कि OMg लिखा जाएगा। ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको, ये गलत है। मेटेलिक जो पार्ट है, मेटेलिक एलिमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, नॉन मेटेलिक राइट हैंड साइड में। अब ये नॉन मेटेलिक है जिनकी वैलेंसी नेगेटिव में होती है। हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शो करता है। ठीक है, ऑक्सीजन -2, कार्बन की 4 होती है, प्लस माइनस कुछ नहीं, ये कोवलेंट कंपाउंड है, आयोनिक जो नहीं बनाता इसलिए 4 है, इसकी प्लस या माइनस नहीं आएगी। नाइट्रोजन की 3 होती है,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हेलोजन होते हैं इनको हेलोजन कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, है ना। एक फ्लोरीन और होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इन सब की वैलेंसी -1 होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन और फ्लोरीन, सॉरी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इनकी वैलेंसी 1- होती है। तो ये आपको लर्न करनी है थोड़ी सी। अब हम बढ़ते हैं पॉली एटॉमिक आयोन्स के बारे में। व्हाट आर द पॉली एटॉमिक आयोन्स? देखो, पॉली मीन्स मैनी, पॉली एटॉमिक, पॉली यानी मैनी, मैनी एटम्स, ग्रुप ऑफ मैनी एटम्स हैविंग ए नेट चार्ज ऑन देम। एक ग्रुप ऑफ एटम है और उसके ऊपर एक नेट चार्ज है, ठीक है, कैरिंग चार्ज, इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयोन, ठीक है। जैसे मान लो ग्रुप ऑफ एटम यानी मोर देन वन एटम, जैसे ये है, ये ग्रुप ऑफ एटम हुआ कि नहीं हुआ, तो ये पॉली एटॉमिक है, इसके ऊपर एक नेट चार्ज है OH- आयन, तो ये पॉली एटॉमिक आयन हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया CO3 कार्बोनेट, इसके ऊपर 2- चार्ज होता है, तो ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। तो इनके जो टेबल में भी दे रखा है, इनको आपको याद करना है, इनको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या होते हैं। सम पॉली एटॉमिक आयन्स एंड देयर वैलेंसीज। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है इसमें। ये अमोनियम है, NH4+, कितना चार्ज है ऊपर, 1, वैलेंसी कितनी होगी, 1 की, 1 वैलेंसी प्लस की। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH 1-। नाइट्रेट, ठीक है, और देखो नाइट्राइट NO2 और NO3, वैलेंसी दोनों की माइनस है, 1- और 1-, ये ध्यान रखना, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्रेट इज NO3 एंड नाइट्राइट इज NO2, नाइट्राइट इज NO2। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, हाइड्रोजन और CO3 होता है कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसकी वैलेंसी होगी 1-। इसको बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम है बाई कार्बोनेट, इसको बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट हो गया CO3 2-। अच्छा, ये 2- और ये 1- क्योंकि एक 1+ वाला आ गया यहाँ पर हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ 2- में से एक 1+ वाला आने पर एक ही रहा यहाँ पर 1-, ठीक है। कार्बोनेट 2- है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया और हाइड्रोजन अपने साथ क्या लेकर आया, 1+ लेकर आया, तो 1+ और यहाँ पर 2- है, तो बैलेंस क्या बचा, 1-, इसलिए HCO3 हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट क्या होता है, 1- होता है, कार्बोनेट हो गया। फिर है सल्फाइट, देखो सल्फाइट और सल्फेट, 8, सल्फेट तो SO4 है, 2- है, और सल्फाइट जो है ना वो SO3 है, ये भी 2- है। एक जो पॉली एटॉमिक नहीं था वो हमने पढ़ा था सल्फाइड, सल्फाइड ये भी होता है, ठीक है, और ये भी 2- होता है, 2- सल्फाइड। देखो सल्फेट 8, ठीक है, 8/2 4 यानी SO4, 8 ATE8, 8/2 4 SO4 तो है सल्फेट, और ITE सल्फाइट है SO3, और DE जिसका साउंड अलग है DE, ये TE में खत्म हो रही है, D में खत्म हो रहा है। जो सल्फाइड है वो ओनली S वाला है, यानी S 2- है, सारे 2-, 2-, 2-, DE वाला जो है ना अलग से जो है, बाकी तो देखो ये TE में खत्म हो रहे हैं, ठीक है। सल्फाइट और सल्फेट 8 यानी 8/2 कितना होता है 4, तो SO4 तो है सल्फेट, और ITE सल्फाइट, सल्फाइट क्या है SO3, और जो पॉलीएटॉमिक नहीं है सिंगल वाला है वो कौन सा है, वो DE, जो अलग से है, इनमें ऐसा नहीं है ना TE इसमें DE है सल्फाइड, तो सल्फाइड जो अलग सा है यानी जो पॉलीएटॉमिक नहीं है, यानी जो केवल S है, S 2- सल्फाइड है। SO4 8 का हाफ कितना होता है 4, तो सल्फेट क्या है SO4 2- है, और सल्फाइट क्या है SO3 है। अब देखो फॉस्फेट 8/2 4 PO4 3-, ये ऐसे ट्रिक है, सब में जरूरी नहीं है लगे या सब में ऐसा ही हो, थोड़ा ऐसे आपको याद रखने के लिए बताया मैंने। फॉस्फेट PO4 3- होता है, वैलेंसी 3। नाइट्राइट और नाइट्राइड, यहाँ पर भी D है, नाइट्राइड भी है, नाइट्राइड वही होता है, और यह नाइट्रेट और नाइट्राइट ये दो होते हैं, ठीक है। तो नाइट्राइट जो है वो NO2 है, और नाइट्रेट जो है वो NO3 है। अब वहाँ वो 8 वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन आप रखो कि 8 जो है फिर यहाँ पर 3 और 2 में है, तो जो ज़्यादा है वो 8 वाला, मतलब ATE क्या है NO3 है, नाइट्रेट क्या है NO3 1- है, और नाइट्राइट क्या है NO2 1- है, ठीक। एक होता है एसीटेट CH3COO 1-, ये 10th में आएगा, अभी यहाँ पर तो नहीं है ज़्यादा। एसीटेट CH3COO 1-, ये एसीटेट है। इसके अलावा देखो ये कुछ जो डिस्कस करने हैं उसमें नहीं थे, यहाँ पर देखो आप ऑक्साइड 2-, ऑक्सीजन 2- होता है, ऑक्साइड 2-, सल्फाइड S 2-, सल्फेट ये पढ़ रहे थे ना, सल्फाइड S 2- मैंने लिखा, नाइट्राइड N3 1-, है ना। देखो NO2 1-,
NO3 1 माइनस। DE जो लगेगा ना वो पॉली एटॉमिक नहीं है, इड वाला, ठीक है, IDE। ज़्यादातर जो आयंस होते हैं ना उनके लास्ट में जब हम लिखेंगे ना नाम, तो वो जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, सल्फर है तो सल्फाइड हो जाएगा। आइड्स में खत्म करना है, ये रूल है, ठीक है। उनको जब लिखेंगे ना कंपाउंड की फॉर्म में, तो जो नॉन मेटेलिक आयन होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, उनको हम IDE में खत्म करना है ना, इस तरह से। तो सल्फाइड और नाइट्राइड क्या है, पॉलीएटॉमिक नहीं है, केवल सिंगल है, यानी नाइट्रोजन, और फिर नाइट्रोजन वाला क्या हो गया, नाइट्राइड हो गया, सल्फर वाला क्या हो गया, सल्फाइड हो गया, ठीक है। तो सल्फाइड 2 माइनस है, लेकिन नाइट्राइड 3 माइनस है, ठीक है ना। NO2 1 माइनस, NO3 भी 1 माइनस, लेकिन NO3 नाइट्राइड इज 3 माइनस, नाइट्राइड 3 माइनस है, नाइट्राइड इज 3 माइनस। एसीटेट 1 माइनस, CH3COO 1 माइनस।